श्रीदेवी जी, जब हमने मॉम का ट्रेलर देखा तो सबसे पहले जहन में मेरे ख्याल आया कि इसके लिए इनको बहुत तैयारी नहीं करनी होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से अगर एक रोल है जो आप बहुत शिद्दत से निभा रही हैं तो वो है एक माँ का रोल। थैंक यू। तो मॉम फिल्म, हर कोई जानता है कि श्री अब किरदारों को लेके बहुत चूजी हैं, हर कोई जानता है कि वो फिल्में सिर्फ करने के लिए नहीं करती हैं। तो मॉम फिल्म की कहानी में वो एक चीज़ जिसने हुक कर लिया श्रीदेवी को। ऐसे कुछ ये सब्जेक्ट, कुछ मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत हटके से है, कुछ डिफरेंट स्टोरी है, इसीलिए मैंने किया। एक मामूली एक सिंपल फैमिली सब्जेक्ट है, बट बहुत ही इमोशनल फिल्म है। सिर्फ मेरे किरदार नहीं है, बाकी किरदार भी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। तो वही एक वजह है तो मुझे इस फिल्म की। नवाज, आपको तो अपनी एक्टिंग से लोगों को चौंकाने की शुरू से आदत रही है, अब जो आप ये लुक्स के साथ चौंकाने लगे हैं वो काबिले तारीफ है। इस फिल्म में आपका लुक देखकर एक बार के लिए दोबारा नज़र रुकती है इस पर, और फिल्म में जब श्रीदेवी का साथ मिल जाए तो उससे तो बड़ी क्या बात हो सकती है। वहाँ पर सारे लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा एक्टर जो अब खान्स के साथ काम करने के लिए मशहूर हो गया है, जब उसको श्रीदेवी का साथ मिला बड़े पर्दे पर, तब क्या एक्सपीरियंस था जो कि खान्स के साथ काम करने से डिफरेंट था? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अलग बनाती हैं मैम को। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं कहूँगा कि मेरे जैसे एक्टर के लिए लेसन है, हम जैसे एक्टर्स के लिए। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि भाई मैं इस फिल्म में काम किया है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैम का। हर तरह की फिल्में की हैं और मतलब इतना जज्बा फिल्म के लिए, इतनी वैरायटी ऑफ लाइक परफॉर्मेंसेस कहाँ से आती है, ये मेरे लिए भी एक बड़ी अजीब सी अचंभे वाली बात थी। तो थैंक गॉड मुझे मौका मिला साथ में काम करने का, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। और उस वक्त पे सेट पे देखते हुए मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया एक पैशनेट होना किसी रोल के लिए। और फिर जब तक हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो कंटिन्यूसली उसी रोल में मतलब इन रहना। तो और क्योंकि बहुत ही इमोशनली जो मैम का रोल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल है। मतलब उस कंटिन्यूटी, इमोशनल कंटिन्यूटी को मेंटेन करना थ्रू आउट द 3 months, इट वाज सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली। तो वो चीज़ बहुत सीखने वाली। उसके बाद 3 भाषाओं में डब करना एब्सोल्युटली वाज सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली। श्रीदेवी, आपको जब इंग्लिश में जब आप आई तो आपने हिंदुस्तान की कम से कम 2 जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। और आप जब इंग्लिश में आई तो जब फैमिलीज़ आपकी फ़िल्म को देखने गई तो मदर की तो आप फेवरेट रही थी, डॉटर की भी फेवरेट हो गई, जो कि बहुत कम एक्टर्स उतने खुशकिस्मत होते हैं, बहुत कम एक्टर्स लोगों को उतना खुश कर पाते हैं, रादर आई वुड से। तो इंग्लिश में भी एक अंडरलाइन जो कैरेक्टर था वो एक मदर का था। तो ये जो माँ को लेकर श्रीदेवी का रुझान है, लगाव है, वो एक बेटी के तौर पर है अपनी माँ को लेकर, या अब 2 बड़ी बेटियों की माँ के तौर पर है? दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से absolutely। आप ज़्यादा रिलेट करती हैं माँ के हर पहलू से? देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ, तो कभी भी मैं ऐसे कहानी सुनती हूँ जो मेरी दिल छूता है, तो इमीडिएटली मुझे पसंद आती है और मैं सोचती हूँ ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। और ऐसे कुछ मौका नहीं है तो मैं इस फिल्म को नहीं कर। ये फिल्म की जब शूटिंग की श्रीदेवी, अब आपकी दोनों बेटियां बड़ी हैं, अब उनको आपकी उस तरीके से ज़रूरत नहीं है जैसी एक कम उम्र में लड़कियों को, बच्चों को, किसी को भी होती है। तो शायद अब हम आपको और ज़्यादा फिल्मों में देखें। देखिए, इंग्लिश के लिए 15 साल लगी। बिल्कुल, और इसमें 4 साल, उसके बाद 4 साल लगी, सिर्फ 4 ही साल है। तो आई एम प्रोग्रेसिंग। होता क्या है जब एक आर्टिस्ट इतना काम कर लेती है अपने करियर में, शायद एक ऐसा समय आता होगा, मेरे को मालूम नहीं, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ क्यों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि अभी मेरे को इतना काम नहीं करने का है। हाँ, मैं तभी काम करूँगी जब मैं वो मटेरियल को रेजिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा होता है श्री आपके साथ? एब्सोल्युटली। क्योंकि जब 15 साल इतना बॉडी ऑफ वर्क इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि आप चीज़ें एक्साइट करें तभी आप करना चाहेंगे। जो 15 साल मैंने गैप लिया और कभी ये नहीं सोचा था तो मैं वापस फिल्म करूँगी, तो आई वॉज
in my own world I was so happy with my children and all. जब ये कहानी इंग्लिश में इंग्लिश सुना, सिर्फ एक लाइन, जो बाल्की इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माई हस्बैंड, तो ये कहानी सुनाया तो immediately I could relate to that character. I felt all the mothers or the children will identify themselves. So that was the reason. ऐसे कुछ चूज ही नहीं है, प्लान है, ऐसे कभी कभी कहानी बहुत मुश्किल से आर्टिस्ट को मिलती है, फिर यू रियली इंस्पायर। मॉम का भी श्रीदेवी जब ट्रेलर देखा तो उसमें एक लाइन जो स्टे करती है वो होती है कि आपको बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है। आपकी खुद की डॉटर्स अब ग्रोन अप हैं, फिल्मों में आने वाली हैं। कितना रिलेट किया आपने इस डायलॉग से कि आपको बच्चों को समझाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है? ये बहुत ज़रूरी है। ये डायलॉग बहुत वैल्यूएबल डायलॉग है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं सुन के। एक्चुअली मुझे भी यही लगा था। वेरी राइट। अच्छा। चलिए, ऐसे कभी कभी हमारी ज़िंदगी में होती है, हम लोग मी एंड बोनी जी डिस्कस करते हैं, कभी हम उसको समझने की बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम लेक्चर्स। इट्स वेरी इजी टू गिव देम अ लेक्चर, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम। तो यही इस कहानी है, इस फिल्म में जो डायरेक्टर रवि कहने की कोशिश की है। श्री जानवी अब फिल्मों में आने वाली हैं, करण जौहर के साथ वो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी। एज अ मदर नर्वसनेस भी है, लेकिन जब इतनी अकम्पलिश्ड एक्टर घर में हो तो बच्चा जो नेक्स्ट जनरेशन का होता है वो लुक अप टू करता है, वो चाहता है कि उसको सही गलत कम से कम अपने माता पिता, बड़े भाई बहन से पता चले। व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस दैट यू गिव? जी, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जानवी के बारे में हम लोग जब टाइम होगा उस वक्त बात करेंगे। एज अ मदर आप उनको क्या सजेशन, एक जो सलाह जो आपने कहा हो कि इसको हमेशा अपने साथ रखना, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र तुम्हारा अपना है, भले ही तुम एक्टर बनो, कुछ और प्रोफेशन चूज़ करो? ऐसे एक चीज़ नहीं है, एज अ मदर काफ़ी चीज़ें हैं हम लोग अपने बच्चों को कहने की कोशिश करते हैं। जैसे पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है, टाइम पर, देयर आर मेनी क्वालिटीज़, टू बिकम एन एक्ट्रेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ नहीं है, जो सिंसियरिटी होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, टाइम पर पहुंचना चाहिए, टू रेस्पेक्ट, देयर आर मेनी थिंग्स जो हम कोशिश करते हैं बच्चों के कहने के लिए। श्री, आपको हमने बहुत ही हाईली कमर्शियल फिल्में करते देखा है, सम नॉट सो कमर्शियल, बहुत सेंसिटिव फिल्में करते देखा है। अब इंग्लिश विंग्लिश और मॉम के बाद क्या ऐसी उम्मीद की जाए कि हम एकदम से देखेंगे कि श्री अपने फैंस को दोबारा शॉक करेंगी?